सास के जीवन में बहू बनकर आखिर कौन आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर रिश्ता हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास के जीवन में बहू बनकर आखिर कौन आती है? क्या वह सिर्फ बेटे की पत्नी होती है या फिर भगवान द्वारा भेजी गई कोई विशेष आत्मा? आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावपूर्ण कहानी को, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गौरी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। रोज सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, तुलसी जी की पूजा और फिर मंदिर जाकर भजन गाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था माधव, जिसे उन्होंने बड़े प्यार और संस्कारों से पाला था। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि उनके घर में ऐसी बहू आए जो इस परिवार को जोड़ कर रखे और इस घर को सच में एक मंदिर बना दे। समय बीता, माधव बड़ा हुआ और अब उसके विवाह की बातें शुरू हो गईं। कई रिश्ते आए लेकिन गौरी देवी को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। एक रात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू भेजना जो इस घर को प्रेम, सेवा और संस्कारों से भर दे। कुछ ही दिनों बाद पास के गांव से एक लड़की सीता का रिश्ता आया। सीता केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसके संस्कार उससे भी अधिक सुंदर थे। वह रोज भगवान का नाम जपती थी, गरीबों की मदद करती थी और बड़ों का अत्यंत सम्मान करती थी। गौरी देवी ने उसे देखा और तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। जल्द ही माधव और सीता का विवाह हो गया। जब सीता पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और फिर अपनी सास के चरण छुए। गौरी देवी खुश तो हुई, लेकिन उनके मन में एक संदेह था। उन्होंने सोचा, आजकल सब दिखावा करते हैं, असली स्वभाव तो बाद में ही पता चलता है। दिन बीतते गए। सीता रोज सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और फिर अपनी सास के लिए चाय बनाती। वह हर काम मुस्कुराकर करती थी, लेकिन गौरी देवी उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कभी बिना वजह डांट देती, कभी छोटी छोटी गलतियां निकालती, लेकिन सीता हर बार चुपचाप सह लेती। एक दिन गौरी देवी ने जानबूझकर पूजा की थाली छुपा दी और बहू से बोली, तुम्हारी लापरवाही के कारण आज मेरी पूजा नहीं हो पाई। सीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गौरी देवी का मन फिर भी नहीं बदला। कुछ दिनों बाद अचानक गौरी देवी बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने कहा उन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। माधव काम के कारण बाहर रहता था और अब सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सीता दिन रात अपनी सास की सेवा करने लगी। समय पर दवा देना, अपने हाथों से खाना खिलाना, रात रात भर जागना। कई बार वह खुद सोती भी नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात गौरी देवी की आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा सीता मंदिर के सामने बैठी रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर जी, मेरी माँ जी को जल्दी ठीक कर दीजिए, इनके बिना यह घर सूना हो जाएगा। यह सुनकर गौरी देवी स्तब्ध रह गईं। उसी रात उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गौरी देवी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुराकर बोले, गौरी, तुम जानना चाहती थी कि बहू बनकर कौन आती है? गौरी देवी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ प्रभु। भगवान बोले, संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। जिस बहू को तुम आज पराया समझती हो, वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। कभी वह तुम्हारी बेटी रही होगी, कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारी बहन और कभी तुम्हारी सेवा करने वाली आत्मा। तुमने मुझसे एक संस्कारी बहू मांगी थी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैंने सीता को तुम्हारे घर भेजा। वह सिर्फ तुम्हारे बेटे की पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में मेरा भेजा हुआ आशीर्वाद है। गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी देवी ने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान बोले, अभी भी समय है, बहू को बेटी का प्रेम दो, तुम्हारा घर सुख और शांति से भर जाएगा। सुबह हुई। गौरी देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा सीता उनके पास बैठकर भगवान का नाम जप रही है। उन्होंने तुरंत सीता का हाथ पकड़ लिया। गौरी देवी की आंखों में आंसू थे। गौरी देवी बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, लेकिन आज समझ आया कि बहू बनकर भगवान का आशीर्वाद घर में आता है। सीता भी रो पड़ी और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों में माँ बेटी जैसा सच्चा प्रेम महसूस किया। समय बीतता गया।
गौरी देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और घर में प्रेम, शांति और खुशियों का माहौल बन गया। गांव के लोग कहने लगे, यह घर नहीं सच में एक मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार हर रिश्ता भगवान द्वारा तय किया जाता है। बहू केवल बेटे की पत्नी नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी, परिवार का सौभाग्य और भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल आशीर्वाद होती है। जहाँ सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ का सम्मान दे, वही घर मंदिर बन जाता है और वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते भगवान बनाते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण कहानियों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।